नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं एक बड़ी समस्या का समाधान लेके आया हूँ कि प्याज के अंदर फैन कब और कौन से मौसम में चलाना चाहिए, प्याज के अंदर कौन सी दवाइयाँ डालनी चाहिए, प्याज के अंदर एलोजन कब लगाना चाहिए और इसके साथ में आज फैन से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कब चलाने में फ़ायदा और कब नहीं है। इसके साथ में मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जिसमें इंसान और प्याज दोनों रहेंगे, जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि फैन कब चलाना चाहिए और कब नहीं चलाना। इस एग्जाम्पल में दो बातों का ध्यान रखना है। पहले तो प्याज की जाली 6-6 फीट तक भरी हो और ऊपर चद्दर का शेड हो और दूसरी तरफ एक कमरे के अंदर 50 लोग बैठे हैं। आइए शुरू करते हैं। गर्मी में क्या क्या ध्यान रखना है। तो जिस प्रकार इंसान को गर्मी पसंद नहीं, ऐसे प्याज को भी गर्मी पसंद नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंसान तो कूलर और एसी लगा लेगा, प्याज के अंदर क्या करेंगे, कूलर और एसी तो लगा नहीं सकते। तो उसके लिए अपन गोडाउन की सारी खिड़कियां खोल देंगे और वेंटिलेशन में एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे, जिससे कि गोडाउन की जितनी भी गर्मी है बाहर चली जाएगी और उससे तापमान मेंटेन रहेगा प्याज के अंदर। और फिर क्या कर सकते हैं, तो जैसे ही अपना चद्दर का सेट ठंडा हो गर्मी में, जैसे कि लगभग 9 से 10 बजे रात में, तो उस समय अपने को फैन चालू कर देने हैं, जिससे ठंडी हवा अंदर जाए और सारी गैस बाहर निकल जाए और आपका प्याज कोई गर्मी में सड़ रहा होगा तो वह सूख जाएगा पूरी रात फैन चलेंगे तो। और किसान भाइयों, गर्मी में दो बातों का ध्यान रखें। पहला तो आप दिन में फैन ना चलाएं, दिन में फैन चलाने से आपके प्याज ज़्यादा सूखेंगे। और दूसरा, कभी आपने दिन में फैन चलाओगे तो उससे आपके प्याज के सड़ने के चांस बढ़ सकते हैं, क्योंकि गर्मी में 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, जिससे कि गरम गरम हवा जाने से आपके प्याज सड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों, बरसात में क्या क्या ध्यान रखना है। जिस प्रकार इंसान के पास में मच्छर और कीड़े आते हैं, उसी प्रकार प्याज के पास भी मच्छर और कीड़े आते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। वो आप दवाई डाल दोगे तो कीड़े तो खत्म हो जाएंगे। और किसान भाइयों, उसके साथ क्या ध्यान रखना चाहिए, जिस प्रकार इंसान को 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पसंद है, उसी प्रकार प्याज को 30 से 35 डिग्री पसंद है। तो फिर क्या होगा, तो अपन रात में फैन चलाएंगे तो बरसात की ठंडी हवा प्याज के अंदर जाएगी और प्याज के अंदर ठंडी हवा जाने से आपके प्याज के अंदर नमी बढ़ेगी और नमी बढ़ने से कोई गीला प्याज होगा तो दूसरे प्याज को सड़ाएगा और उसके साथ ही आपके प्याज के अंदर मिस्सी की समस्या बढ़ेगी। इसलिए यह ध्यान रखना है कि बरसात में आप प्याज में फैन रात में ना चलाते हुए दिन में चलाएं। तो किसान भाइयों, फिर एलोजन कब लगाएं। जैसे जैसे सावन का महीना आता है वैसे वैसे ठंडक बढ़ती है और जिस प्रकार इंसान को ठंड लगती है तो वह रजाई ओढ़ता है, उसी प्रकार प्याज को भी ठंड लगती है। तो अपन प्याज के ऊपर रजाई तो ओढ़ा नहीं सकते, इसके लिए अपन प्याज के ऊपर जूट वाला टाट ढक सकते हैं, जिससे कि गर्मी बनी रहे। और उसके साथ में अपने को जूट वाले टाट के ऊपर एलोजन लगाने हैं, जिससे प्याज के अंदर गर्मी बरकरार रहे और साथ में आपके प्याज के अंदर मिस्सी की शिकायत ना बढ़े। इसलिए आप रात में, बरसात के कौन से भी मौसम में रात में फैन ना चलाते हुए दिन में ही चलाइए। और किसान भाइयों, मौसम के अंदर ठंडक रहे तो आप पूरी रात हेलोजन चलाएं और कभी दिन में धूप निकल जाए तो दिन में एलोजन ना चलाएं, जिससे कि ज़्यादा गर्मी ना बढ़े आपके प्याज के अंदर। और किसान भाइयों, आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि जैसे इंसान को 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पसंद है, वैसे प्याज को 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर पसंद है। बस इस टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री का फ़र्क है। तो इंसान को जैसे गर्मी लगती है ऐसे प्याज को भी गर्मी लगती है, जैसे इंसान को ठंड लगती है ऐसे प्याज ठंड लगती है। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इंसान और प्याज दोनों लगभग एक सिमिलर तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे इंसान, प्याज को ठंड लगेगी तो प्याज में अपन एलोजन लगाएंगे और इंसान गर्मी के लिए हीटर चलाएगा। तो ऐसे एक सिमिलर बिहेवियर है प्याज और इंसान का, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। और कभी आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए और आपको दोस्तों को भी भेजिए। और खेती बाड़ी में हमेशा एक कदम आगे रहने के लिए नव किसान को फॉलो करिए। धन्यवाद।